गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जो भी बच्चे जुट रहे हैं मेरे साथ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जो भी बच्चे जुट रहे हैं मेरे साथ, गुड इवनिंग। आज जो है लाइव चैट ऑफ रखा गया है। आज जो है लाइव चैट ऑफ रखा गया है। आज जो है लाइव चैट ऑफ रखा गया है। इसका कारण ये है कि जो भी क्वेरीज आपको होगा वो कल रिजॉल्व किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आज का क्लास जो है बहुत समझने लायक है। आज का क्लास जो है बहुत समझने लायक है। समझ रहे हैं? चलिए समझ रहे हैं, चलिए। बैकग्राउंड भी हम लोगों ने ग्रीन कर दिया है आपके सुविधा के लिए, जरा ध्यान दीजिएगा। ग्रीन कर दिया है आपके सुविधा के लिए, जरा ध्यान दीजिएगा। ग्रीन कर दिया है आपके सुविधा के लिए, जरा ध्यान दीजिएगा। ग्रीन कर दिया है आपके सुविधा के लिए, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं तो जरा जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, तभी हमको समझ में आएगा कि हाँ आप जो है मेरे साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि आज पहले हम बता दिए कि लाइव चैट क्या रखा गया है, ऑफ रखा गया है। और जिनका क्वालिटी में थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो क्वालिटी जो है जरा ऊपर सेट करेंगे अपना, है ना। जैसे 300 आप 60 कीजिए, परफेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा 360 में। हाँ चलिए, 360 एकदम परफेक्ट बोर्ड दिख रहा है और सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। 360 में सेट कर लीजिए, क्योंकि आज हम भी मोबाइल लेके आए हैं और चैट हम पहले बता दिए कि ऑफ रखा गया है। चैट ऑफ रखने का कारण ये है कि आज का क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का क्लास में अगर हम चैट ऑन रखते तो कुछ बच्चा जो है चैट में चैट करने में रह जाता है ना। तो चैट जो है आज हम ऑन नहीं रखे हैं, लेकिन कल चैट ऑन रखेंगे और तब आपसे पूछेंगे कि आज जो पढ़ाया गया वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हम देख रहे हैं कि 16 बच्चा आ चुका है। अगर आप लाइक कीजिएगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि आप देखिएगा। और उसके बाद जब वीडियो प्राइवेट से हटेगा कुछ देर के बाद, अपलोड होने के बाद, तो आप कमेंट करके अपना नाम लिखिएगा कि कौन कौन आज का वीडियो देखें। चले जो जो बच्चा जुड़ते आ रहा है वीडियो पे लाइक कीजिए, है ना। वीडियो लाइक कीजिए, यही आपका अटेंडेंस है। चलो 2 मिनट और वेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारा बच्चा के पास नोटिफिकेशन चले गया होगा। 8:02 हो चुका है और हम लोग लाइव हैं, मैट्रिक्स पढ़ने के लिए। और आज चैट जो है हम ऑफ रखे हैं, जान के चैट ऑफ रखने का कारण आपको बता दिया गया है कि आज का जो हम लोग का पढ़ाई है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें अगर जरा सा हम चैट वेट ऑन रखते तो बच्चा लोग जो है चैट करने में रह जाता है। तो इसलिए जरा ध्यान दीजिएगा। आप 360 पे अपना जो पिक्चर क्वालिटी है वो 360 सेट कीजिए और पूरा स्क्रीन सेट कीजिए, है ना। तब जो मतलब स्क्रीन मतलब ऐसे करके वर्टिकल, ये जो आप देख रहे हैं हम दिखा रहे हैं, पूरा ऐसे वर्टिकल कर लीजिए मोबाइल को, तब देखिए एकदम साफ दिखेगा हर एक कुछ आपको। चलिए आज लाइव चैट ऑफ है लेकिन कल ऑन रहेगा। और जो है सभी बच्चों से कल हम पूरा बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मैट्रिक्स, है ना। और मैट्रिक्स में जो है हम लोग रो कॉलम जो है आपको पढ़ाए थे, अगर आपको याद होगा तो हम लोग रो कॉलम का बात किए थे, है ना। और रो कॉलम का बात करते करते जो है हम लोग जो है आगे बढ़ रहे थे और ये बोले थे कि आज का जो दिन होगा वो बेहद इंपॉर्टेंट होगा। चलिए तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। हम यहाँ मोबाइल पे लगातार अपने बने हुए हैं, देख रहे हैं ना कैसे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो कहीं से कोई दिक्कत आएगा तो मोबाइल मेरे पास है, आप टेंशन नहीं लेंगे। चले तो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं यार। मैट्रिक्स जो हेडिंग चल रहा था हम लोग का मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में जो है हम लोग कल बहुत कुछ सीखे थे कि रो किसको कहते हैं, रो किसे कहते हैं, है ना, और कॉलम किसे कहते हैं। ये सब बात सीखे थे, ये सब बात जो हम लोग सीख चुके थे। क्या सभी को क्लियर है? तो थोड़ा हाँ ना बोलिएगा अपने में, क्योंकि चैट तो आज ऑफ रखे हैं तो आप हाँ ना बोलिएगा, अभी तो हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। तो चलिए भाई, तो रो का मतलब पंक्ति होता है, ये कल ही बता गया था। रो का मतलब क्या होता है? पंक्ति। और कॉलम का क्या मतलब होता है? स्तंभ। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। जरा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कल हम लोग ये गिन रहे थे
कि रो कितना, कॉलम कितना, कल ये पूरा भरपूर तरीके से गिने थे। और हम बोले थे कि आज का क्लास जो है पक्का पक्की आपका 1 घंटे का होगा। चैट ऑफ रखने का कारण, जो नए बच्चे जुड़े हैं आप लाइक कीजिएगा वीडियो को, तो हमको पता चला कि कितने बच्चे हमसे जुड़े हैं, है ना। आप जब भी वीडियो देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइव चैट ऑफ रखा गया, कल लाइव चैट ऑन रहेगा। चले तो फिलहाल देखिएगा, रो कॉलम का बात हो गया था। आज थोड़ा हम लोग आगे बात करेंगे। आगे किस चीज का बात करेंगे? हम बोले थे कि अगर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मतलब वर्ग कोष्ठक के अंदर किसी नंबर को, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 को रख दिया जाए तो यही मैट्रिक्स कहलाता है। यही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में जो है रो ऐसे होता है और ये भी रो है, और रो जो है ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। रो किधर से लिखते हैं? ऊपर से नीचे की ओर। और कॉलम जो है ये देखिए ऐसे गया, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया। तो देखिए 3 कॉलम हुआ, तो कॉलम लेफ्ट से राइट की ओर, क्योंकि आपको पता है कि हम जब भी कुछ पढ़ाते हैं तो पिछला दिन का थोड़ा सा बात जरूर करते हैं। ये लेफ्ट से राइट की ओर, तो ये रो और कॉलम, रो का मतलब पंक्ति और कॉलम का मतलब स्तंभ। तो रो ऊपर से नीचे की ओर और कॉलम लेफ्ट से राइट की ओर, यही आपको सिखाया गया था। जरा बताइए हाँ या ना। तो अब कल हम थोड़ा बात कर रहे थे कि मैट्रिक्स में आखिर आप रख क्या कह सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे के मन में कंफ्यूजन है कि व्हाट इज मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रो और कॉलम। मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट में देखिए नंबर को अरेंज किया गया है। अरेंज करने का मतलब 1 को यहां रखा गया है, 2 को यहां रखा गया है, 3 को यहां रखा गया है। सबका एक स्पेसिफिक जगह है। स्पेसिफिक जगह का मतलब एक पोजीशन है। कैसे? पोजीशन का क्या नाम होगा तो ये आज सिखाएंगे, आगे सिखाएंगे, तो घबराइएगा नहीं। पोजीशन का क्या नाम होगा ये सिखाएंगे आगे। तो पहले हम बोल रहे थे कि देखिए सबको कहीं ना कहीं स्पेसिफिक जगह रखा गया। 5 को यहाँ, 6 को यहाँ, 7 को यहाँ। अगर हम बात करें कि बताइए 3 किस रो में, 3 किस रो में, तो सारे बच्चे बोलेंगे R1 में है, पहला पंक्ति में। अगर हम बात करेंगे कि बताओ 6 किस कॉलम में है, 6 आपको दिख रहा है तो बोलिएगा कॉलम 2 में है। किस में है? कॉलम 2 में। बस यही सब बात आज आपसे करने आए हैं और फटाफट एकदम बात क्लियर करते आएंगे। हम पूछेंगे बताओ किस रो में 1 है, 1 जो है किस रो में है, तो आप बोलिएगा रो 1 में है। हम पूछेंगे 7 किस रो में है, तो आप बोलिएगा रो 2 में है, मतलब पंक्ति 2 में है। अगर ये आप पहचानना सीख चुके हैं, अगर आप ये पहचानना सीख चुके हैं तो एकदम अब आपके लिए आसान होगा। देखिएगा जरा ध्यान से देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। अब हम क्या करेंगे अगला बात कि आपसे खाली मन में बोलवाएंगे, चैट में नहीं। चैट में बोलने में डिस्टर्ब होइएगा आज, क्योंकि जो है ये मान लीजिए साइन एक्स है, ये क्या है? कॉस एक्स है, ये टेन एक्स और ये सेक एक्स। देखिएगा जरा ध्यान से, सेक एक्स। तो जरा ध्यान देखिए कितना रो है भाई इसमें, तो 1 रो। फिर कितना है? 2 रो, है ना। कितना कॉलम? 1 कॉलम। कितना कॉलम? 2 कॉलम। तो देखिए 2 रो 2 कॉलम, ये सब सीख चुके हैं। अब ये बात कि ये सब तो बच्चा वाला बात हो गया, कल से भी कर रहे हैं, आज से भी कर रहे हैं, खत्म। अब सर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बताइए हम क्या क्या रख सकते हैं। कुछ नहीं लिखना है अभी कुछ नहीं लिखना है। जब लिखना है तो हम बताएंगे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम नंबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नंबर। नंबर का मतलब तो समझते ही होंगे, संख्या, है ना। क्या लिख सकते हैं? संख्या लिख सकते हैं। और दूसरा क्या लिख सकते हैं? फंक्शन। कैसा फंक्शन लिख सकते हैं यार हम लोग? तो ढेर तरह का फंक्शन लिख सकते हैं। फंक्शन मतलब हिंदी में होता है फलन, है ना। तो फंक्शन भी लिख सकते हैं। कैसा फंक्शन लिख सकते हैं? तो किसी भी तरह का फंक्शन लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके बाद आप पॉलिनोमियल फंक्शन लिख सकते हैं, फिर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख सकते हैं। ये सब बात करेंगे हम लोग धीरे धीरे आगे। और इसके अंदर क्या रख सकते हैं? तो नंबर में कैसा नंबर रखेंगे? नंबर 2 तरह का होता है, अगर आपको पता होगा तो। एक होता है रियल नंबर, रियल मतलब वास्तविक, है ना। और दूसरा होता है इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर, है ना। तो कैसा कैसा नंबर रखा जा सकता है भाई इसके अंदर? रियल, इमेजिनरी। तो हम इमेजिनरी नंबर भी रख सकते हैं, लेकिन वो अलग टाइप का मैट्रिक्स है। हम रियल नंबर भी रख सकते हैं, वो अलग टाइप का मैट्रिक्स है। अब थोड़ा देखिए बात धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो आप किसी भी तरह का नंबर रख सकते हैं। रियल मतलब वास्तविक, जिसको जो है हम संख्या रेखा पे दर्शा सके, जैसे 0, 1, -1, इस तरह का जितना नंबर है वो सब इसमें रखा जा सकता है। इमेजिनरी नंबर भी रखा जा सकता है मैट्रिक्स में, लेकिन वो अलग टाइप का मैट्रिक्स होगा, तो उसको धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। हर एक बात
को जानेंगे। क्लियर है क्या बाबू? तो देखिए रियल भी रख सकते हैं आप, इमेजिनरी भी रख सकते हैं, कोई नंबर भी रख सकते हैं, कोई फंक्शन भी रख सकते हैं, आप दोनों चीज रख सकते हैं। क्लियर है क्या? नंबर भी, फंक्शन भी। नंबर में कैसा नंबर? तो रियल नंबर, इमेजिन नंबर, दोनों रख सकते हैं। तो अब ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि सिर्फ नंबर ही रख सकते हैं, ठीक है? अब जरा ध्यान दीजिए हम क्या बोलने वाले हैं, जब ध्यान देते जाइएगा तब आपको समझ में आएगा कि हम बोल क्या रहे हैं, है ना? जब देखिएगा, जब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि हम बोल क्या रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना? देखिए आप किसी भी तरह का नंबर रख सकते हैं इसमें, तो हम बोले रियल भी रख सकते हैं और इमेजिनरी भी रख सकते हैं। ये सब नोट डाउन नहीं करना है, जो नोट डाउन करने का होगा वो हम करा देंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, तो इसके अंदर आप कोई भी नंबर रख दिए, मान लीजिए नंबर रख दिए, तो 1 2 3 4, चलिए देखिए कोई भी नंबर रख दिए, है ना, चाहे वो रियल रखे इमेजिनरी रखे। तो अभी हम रियल वाला बता रहे हैं, तो इसमें हम बताए थे कि ऑर्डर, देखिए ऑर्डर, इसका आज बात होगा ऑर्डर के बारे में, एक नया चीज ऑर्डर। और या टेंशन मत लीजिएगा, एक एक चीज का जो है हम नोट्स आपको लिखवा देंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए। हम पहले बोल रहे हैं मैथ समझने का चीज है, लिखने का चीज कम है। लिखने का चीज मतलब डेफिनेशन लिखने से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, मैथ में समझने से कुछ होने वाला है ना। तो आप जो है आराम से देखिए, समझिए, है ना, कि कैसे क्या होगा। तो देखिएगा अभी अगर हम बात करें तो रो, इसमें एक रो और फिर ये देखिए दूसरा रो, 2 रो। और कॉलम का अगर हम बात करें तो कॉलम देखिएगा, कॉलम मतलब क्या होता है? स्तंभ होता है। तो कॉलम देखिएगा, ये पहला कॉलम है और ये कैसा कॉलम है? दूसरा कॉलम। तो अगर आप बोर्ड पे अगर हमको देख पा रहे हैं पूरी तरीके से, आज पहले बोला गया लाइव चैट ऑफ रखा गया है ताकि पूरी तरीके से आप बोर्ड पे कंसंट्रेट कर सके। तो ध्यान दीजिएगा, 2 रो और 2 कॉलम। हम बोले थे पहले रो की संख्या, क्या बोल रहे हैं ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, पहले रो की संख्या और फिर कॉलम की संख्या। मतलब क्या बोल रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, पहले रो की संख्या फिर कॉलम की संख्या को जब इनटू साइन के साथ रख दिया जाता है तब वो ऑर्डर कहलाता है। और इसको पढ़ा क्या जाता है ये हम अभी नहीं बताएं। इसको इनटू पढ़ा नहीं जाता है, इसको पढ़ा जाता है बाय। इसको क्या पढ़ा जाता है? बाय। बाय का मतलब ऐसा वाला बाय, ये पढ़ा जाता है बाय। तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2। इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/2। तो पहले रो रखते हैं, रो का मतलब पंक्ति, और दूसरा में रखते हैं कॉलम, दूसरा में रखते हैं कॉलम। तो फिर से जरा समझिए, एक नया एग्जांपल ले रहा हूं और एकदम अकबकाइएगा नहीं, आराम से देखिए। ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है, क्या आपको दिखा? स्क्वायर ब्रैकेट मतलब वर्ग कोष्ठक है। इसके अंदर फिर से हम नंबर रख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। क्या ये आपको दिख गया? जब ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6। तो जैसे में ध्यान देखिए कितना रो है, कितना पंक्ति है। तो ये पहला रो, ये कितना है? तो ये दूसरा रो R2। हम बोले थे रो की गिनती कहाँ? ऊपर से नीचे की ओर। और कॉलम की गिनती देखिए, एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो ये C1 C2 C3। और कल का अगर आप क्लास नहीं किए हैं तो रो और कॉलम में जो है जरा आपको दिक्कत होगा कि ये C से क्यों लिख रहे हैं, R से क्यों लिख रहे हैं। ये कल के क्लास में एकदम बताया गया कि हम C से क्यों लिख रहे हैं, R से क्यों लिख रहे हैं। और हर हमेशा हम फिर बार बार बोल रहे हैं, रो ऊपर से नीचे की ओर और कॉलम लेफ्ट से राइट की ओर, मतलब पंक्ति ऊपर से नीचे की ओर, स्तंभ बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। अब जरा देखिएगा, बताइए इसमें पंक्ति कितना है, मतलब रो कितना है? तो आप बोले 2, हमने लिख दिया। और इसको लिखा इनटू जाता है लेकिन पढ़ा बाय जाता है। बार बार बोल रहे हैं, इसको जरा संभल के सीखिए। हम क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान देखिए, देखिएगा कि उसको लिखा जरूर इनटू जाता है लेकिन पढ़ा क्या जाता है? बाय। अगर आप मेरे साथ जुटे हुए हैं ना तो आपको हर एक चीज समझ में आ रहा होगा। यहाँ बाय। और जरा ध्यान दीजिए, कॉलम कितना है? 3। तो आप क्या गौर कर पाए? पहले हमने रो लिखा, रो का मतलब पंक्ति, और फिर हमने क्या लिखा? कॉलम। क्या लिखा? कॉलम, है ना। तो देखिए ऑर्डर को लिखने का यही तरीका होता है, ऑर्डर को लिखने का यही तरीका होता है। ऑर्डर को हिंदी में कोटि कहते हैं। ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं? कोटि। जब ध्यान दीजिएगा ऑर्डर को कैसे लिख रहे हैं, पहले रो की संख्या और फिर किसकी संख्या? कॉलम की संख्या। मीन्स फर्स्ट पहले हम लोग रो लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं? कॉलम। तो जब पहले रो और कॉलम को इस इनटू साइन के साथ रख दिया जाए और इसको क्या पढ़ा जाता है? बाय, तब इसको बोला जाता है ऑर्डर। तब इसको क्या बोला जाता है? ऑर्डर। तो और एक एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आप पूरा अच्छा से मेरे साथ समझ सके। जब ध्यान से देखिएगा, अभी ध्यान से देखिएगा, बहुत सारा एग्जांपल देंगे। एकदम एग्जांपल का जो है जब ध्यान दिए, एकदम बहुत सारा एग्जांपल आ जाएगा। देखिए 1 2 3 7 8 9
10 और 11। देखिए ऐसा करके हमने मैट्रिक्स लिख दिया। क्या आपको दिख रहा है? जब आज तो पहले बोले कि जवाब आप नहीं दे पाइएगा, लेकिन वीडियो को लाइक कर दिए तो हम समझ रहे हैं कि 28 बच्चा जो है मेरे चैनल पे अभी तक आया है, जो मेरे साथ जुटा हुआ है। तो एकदम नहीं घबराइएगा। जो बच्चा भी लाइव चैट में नहीं लिख पा रहे हो तो तुमको समझ में तो जरूर आ रहा होगा, तुम घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कल हम पूछताछ करेंगे लाइव चैट ऑन करके, है ना, कि समझ में आ रहा है, आया था कि नहीं आया था कल का बात। तो कल हम लोग ढेर सारा बात करेंगे, कल संडे भी है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अभी इसमें अगर ऐसे चले तो रो हमको पहला ये वाला दिखा, मतलब पहला पंक्ति, और दूसरा जो हमको रो दिखा ये वाला, तो ये R2 है। जब ध्यान दीजिएगा, दो रो हमको दिख चुका है। और कॉलम की अगर बात करें, स्तंभ की अगर बात करें, तो देखिएगा C1, फिर जरा ध्यान दीजिएगा C2, और फिर जरा ध्यान दीजिएगा ये C3, और फिर ये ध्यान दीजिएगा C4। हम बार बार बोल रहे हैं, स्तंभ लेफ्ट से राइट की ओर और रो ऊपर से नीचे की ओर। तो ऑर्डर लिखने में पहले रो लिखाता है, फिर कॉलम लिखाता है। तो है देखिए 2 लिख दिया हमने, क्योंकि रो कितने हैं 2, और कॉलम लिखे यहाँ पर ऐसे करके, तो 2/4 ये हो गया 2/4। इसको क्या पढ़ा जाएगा 2/4। और इसको बोला क्या जाता है पूरे इस चीज को, तो बोला जाता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब कोटि, ऑर्डर का मतलब कोटि। देखिए जरा से, ये ऑर्डर लिखना सीख गए हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का। अब सर जरा ये बताइए कि ऑर्डर से क्या फायदा है। जो बच्चा भी यार वीडियो देख रहे हो, तुम लाइक कर दो, है ना, तुम्हारे लिए अटेंडेंस यही है यार, कम से कम लाइक कर दो, है ना। इतना मेहनत से हम सिखा रहे हैं कि एक चीज, इतना छोटा छोटा चीज बारीकी से तुमको सिखा रहे हैं, याद रखना। तो लाइक करने में कंजूसी नहीं करो, थोड़ा जो है अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करो, क्योंकि सिर्फ तुमको अकेले नहीं पढ़ना है, दोस्त लोग को भी थोड़ा शेयर करो कि वो लोग भी पढ़े, है ना। और उसके बाद जो है तुम सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करो तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा लाइव आने पे। वो जो बेल है उसको भी बजा दो। ये सब ऑफिशियल बात तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल रहे हैं, है ना। ये सब तुमको कर देना चाहिए, खुद मन में तुमको लगना चाहिए कि सर जो है इतना पसीना बहा के पढ़ा रहे हैं सिर्फ हम लोगों के लिए। तो आओ यार, चलो आज चलते हैं आगे और सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमको लगता है थोड़ा सा ऑर्डर आपका जरूर क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर क्या है। जब हम लोग रो और कॉलम को एक साथ लिखते हैं, क्या बोल रहे हैं हम लोग, कि जब रो और कॉलम को एक साथ लिखते हैं, मतलब पंक्ति और स्तंभ को जब एक साथ लिखा जाता है तो उसको ऑर्डर कहा जाता है। एक बात बताइए सर, कि ऑर्डर से क्या फायदा हुआ, क्यों आप ऑर्डर बताएं कि ऑर्डर इसको कहते हैं। देखो ऑर्डर से ये पता चल जाएगा देखते साथ मैट्रिक्स को कि इसमें कितना रो है कितना कॉलम है। और दूसरा बात ये कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितना है हमको ये भी पता लग जाएगा, है ना। टोटल एलिमेंट कितना है हमको ये भी पता लग जाएगा देखते साथ। तो ये आप कैसे बोल रहे हैं टोटल एलिमेंट पता लग जाएगा, तो जरा ध्यान दो। एलिमेंट का मतलब अवयव, अभी तक हम लोग एलिमेंट पे बात नहीं किए हैं, अभी तक बात नहीं किए हैं कि एलिमेंट है क्या। करेंगे बात, करेंगे। और तुम ये बात जान रहे हो कि एलिमेंट क्या है, लेकिन बस कहते हैं ना यहाँ पर है उसको यहाँ पर लाना है, तो ला देंगे हम, चिंता मत कीजिएगा, एकदम आराम से देखते जाइएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से एक नया चीज ले रहा हूं और आप आराम से घर पे बैठे रहिए। अगर आप इसको नहीं उतारे हैं तो उतार लीजिए जरा से इसको, क्योंकि अब हम जो है उतारने भी बोलेंगे, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि समझने के साथ आपको उतारना भी है। तो बोर्ड से जरा हम साइड हो रहे हैं, आप फटाक से अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, क्योंकि उतारने में लेट लगेगा। ऑनलाइन क्लास है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए, अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतार भी सकते हैं, लेट नहीं लगने वाला है। 1 2 3 10 7 8 9 10 11। चलिए फटाफट ये सब लिख के बढ़ते हैं अगला चीज पे। हम एक और चीज देखते हैं और आराम से देखते हैं। देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, हम फिर से एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं 1 7 3 -5 2 1 या -1। इस बार बच्चा शौक हो गया होगा, सर आप माइनस वाला संख्या कैसे ले सकते हैं। तो हम बोले आप मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी रख सकते हैं, कैसा भी नंबर रख सकते हैं, चाहे वो रियल हो, चाहे वो इमेजिनरी हो, चाहे वो फंक्शन हो। फंक्शन में कैसा कैसा फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, कैसा भी फंक्शन आप मैट्रिक्स में रख सकते हैं। क्योंकि आज जो है ना मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताने वाले हैं, तो अब बकाइएगा मत। 2-3 चीज तो हम पहले सिखा चुके हैं आपको। ऑर्डर के साथ आज मैट्रिक्स का डेफिनेशन और इसका ऑर्डर से क्या फायदा होने वाला है, क्या समझने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऑर्डर लिखने का बात है तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे 2/3 और इसको पढ़ा क्या जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा 2/3। इसको रीड किया जाता है, रीड का मतलब पढ़ना। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी मेरे साथ जुटे रहते हैं, इसलिए ये सब बात जो है हमको बोलना तो नहीं चाहिए, है ना, लेकिन बोल देते हैं कि चलो तुम सीख लो, क्योंकि
सीखना जरूरी है इंग्लिश भी। चलिए, तो रीड का मतलब पढ़ना, तो 2/3 इसको क्या पढ़ा जाता है? 2/3। इसका क्या मतलब हुआ? रो कितना है? 2। देखो मैट्रिक्स को अब देख के बताना शुरू कर देंगे, अब वो सब जमाना चले गया। देखो, और ये होगा कॉलम, ये हो गया कॉलम। तो देखो ये रो और ये कॉलम, तो 2 रो है और कॉलम 3 है। देख के बता दिया, ऑर्डर देख के बता दिया। अब देखो, तो 2 और 3 को तुम मल्टीप्लाई करो जरा, आंसर कितना आता है? 6। और क्या 6 एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में? एलिमेंट्स का मतलब अवयव, एलिमेंट्स का मतलब अवयव, जरा ध्यान दीजिएगा, अवयव। तो देखिए आप जरा ध्यान दीजिए, तो 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट और 6 एलिमेंट। आपको 6 एलिमेंट दिख गया होगा। मैट्रिक्स के ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज रखा जाए बाबू, वो एलिमेंट हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? एक लाइन बोल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स के ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज रख दिया जाए, चाहे वो साइन एक्स हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो कॉस एक्स हो, तो साइन एक्स भी एलिमेंट है, 1 भी एलिमेंट है, 2 भी एलिमेंट है और cos x भी एलिमेंट है। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी रख दिया गया तो मैट्रिक्स का एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम मैट्रिक्स के अंदर किसी का नाम रख दे? तो ध्यान दीजिए, राम है ना, सीता, गीता, कुछ भी लिख दें, है ना, और साथ में लिख देते हैं हम लोग रावण भी लिख देते हैं, है ना। कल कोई रावण नाम का बच्चा कमेंट भी कर रहा था, तो रावण भी लिख देते हैं यार। तो देखो, राम भी इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है, सीता भी इस मैट्रिक्स की एलिमेंट है, गीता भी इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है और रावण भी इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है। मतलब एलिमेंट का मतलब अवयव, अवयव का मतलब समझते हो ना, उसका पार्ट, अवयव। तो एलिमेंट जो है, कुछ भी जो मैट्रिक्स के अंदर रख दिया जाएगा, कोई भी चीज, तो वो क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा। जरा बात को समझना, मैट्रिक्स के अंदर अगर कुछ भी रख दिया जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा। और मैट्रिक्स को देख के अब हम बता देंगे कि रो क्या है, कॉलम क्या है। मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हम देख लिए तो पूरा मैट्रिक्स बता देंगे कि मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने अवयव हैं, कितने रो है और कितने कॉलम है। तो एक बार जरा एकदम मन में करके देखो कि हमने लाइव चैट ऑफ किया है जान के, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान यहाँ रहे, है ना। जब चैनल भी सब्सक्राइब करते हैं ना फटाफट, क्योंकि अगर नहीं करोगे चैनल सब्सक्राइब तो तुम्हारे पास पहुंचेगा यार कैसे। थोड़े दोस्त लोग को भी लाइव वीडियो शेयर कर दो, है ना, यहीं से शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे, फटाफट शेयर कर दो, है ना, ताकि वो लोग भी डेली देख पाए। चलो, तो इसको मिटा रहे हैं, अभी कुछ नहीं लिखना है आपको, जब हम लिखने बोलेंगे तब। आज खाली हम पहचानना सिखा रहे हैं आपको ऑर्डर, और ऑर्डर से क्या काम होगा वो बता रहे हैं। ध्यान दो, अब एक अच्छा वाला मैट्रिक्स लेते हैं, e⁻x, जिसका बात हम पहला दिन कर रहे थे। e⁻x का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, है ना। हमने यहां लिख दिया log x, log x का मतलब तो जानते होंगे, लॉगरिदम, क्लियर है। और यहां पर हमने लिख दिया sin x, यहां पर लिख दिया sin x, यहां पर लिख दिया cos x, यहां पर लिख दिया 1 और यहां पर लिख दिया 3। देखो ये सारे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट सारे, चाहे e⁻x हो, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये log x हो, है ना, तो इसको हम लोग जो है लॉगरिदमिक फंक्शन कहते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, त्रिकोणमितीय है ना। चलिए जरा देखिएगा ध्यान से। और ये जो है ये cos x है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, त्रिकोणमितीय है। और ये 1 है, 1 तो नंबर होता है, आप जान ही रहे हैं। 2 भी क्या है? नंबर। तो ये सारा एलिमेंट्स है, किसका एलिमेंट्स है? मैट्रिक्स का। और हमको अगर बोला कि आप इसका ऑर्डर जरा लिख के बताइए, तो देखिए हम लिखे 2/3। क्या आप देख पा रहे हैं? हम इसका ऑर्डर क्या लिखे? 2/3 लिख रहे हैं इनटू, लेकिन पढ़ रहे क्या रहे हैं? बाय। पढ़ क्या रहे हैं? बाय। तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। तो आपको ऑर्डर आज तो पढ़ना आ गया होगा और लिखना भी आ गया होगा कि इसका ऑर्डर जो है 2/3 है, मतलब 2 रो है। रो का मतलब पंक्ति। देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये पहला पंक्ति, ये पहला रो और ये दूसरा रो, R1 और ये R2। और ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये C1 और ये हो गया C2, है ना। और यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया C3। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 2 रो और कॉलम 3 तो ध्यान दीजिए, रो 2 और कॉलम 3। तो ऑर्डर लिखने में हम लोग पहले रो लिखते हैं, तब कॉलम लिखते हैं। और इनटू का सिंबल होता है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है बाय। क्या पढ़ा जाता है? बाय। हम बार बार बोल रहे हैं, एकदम याद करा देंगे हम, आप टेंशन मत लीजिएगा, एक एक बात आपको याद करा देंगे। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेते हुए, क्योंकि तेजी में अब निकलना है। और अब जो हम बोर्ड पे अगला चीज लिखेंगे, उसको आप जो है लिखिएगा, और लिखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और फिर हम समझाते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से।
अब जो अगला चीज लिखेंगे उसको आपको लिखना है। अभी तक हम लिखने के लिए मना किए थे, लेकिन अब बोलने के लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये मैट्रिक्स है, ऐसे बनाइए, जरा सा सिंबल बनाइए कॉपी में, फटाफट धीरे धीरे चल रहे हैं। और यहाँ हम लिखे -1 2 3 4। चलिए यहाँ लिखे 5, यहाँ लिखे 7, यहाँ लिखे 12 और यहाँ लिखे 30। चलिए अब इसका अगर हम बात करें तो डायरेक्ट ऑर्डर लिख देंगे 2/4। क्या लिख देंगे? ऑर्डर 2/4। और इसको यहाँ नीचे लिख देंगे 2/4। रीड एस, इसको पढ़ा जाता है, रीड एस। पर क्या पढ़ा जाता है बाबू इसको? 2/4। तो देखिए 2 रो है, 2 पंक्ति है और कॉलम 1 2 3 4। तो इसको लिख लीजिए जरा सा। तो और इसको हम लोग बोलते क्या है? ऑर्डर। तो ऑर्डर का डेफिनेशन हम अभी तक नहीं बताए हैं, बताएंगे, आप चिंता मत कीजिए। मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताएंगे। अब जब मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताएंगे ना, तब आपको मजा आएगा कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन सीखने में अब आपको मजा आएगा। और डायरेक्ट अगर हम आके बता देते तो मजा नहीं आता, क्योंकि रो कॉलम हम जो है आपको क्लियर कर दिए सर में, ऑर्डर भी साथ में क्लियर कर दिए कि ऑर्डर क्या होता है, रो कॉलम क्या होता है। तो जब रो और कॉलम को बाय सिंबल लिख के, मतलब इनटू सिंबल लिख के और बाय पढ़ के जब बोला जाता है तो वो क्या है? ऑर्डर। वो क्या है? ऑर्डर। तो आइएगा अब हम मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं, मतलब परिभाषित करेंगे आव्यूह को कि आव्यूह क्या होता है ना। और तब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, एकदम एक एक बात हम क्लियर कर देंगे। आप ऑनलाइन है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, आप ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हमारे यहाँ जो है सबको सेम ट्रीटमेंट किया जाता है। आइए, और नहीं पढ़िएगा तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो जाएगा हमको, तो हम तो थोड़ा गुस्साते भी हैं। आ जाइए, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आप लिख चुके होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप अभी तक ये सब बात लिख चुके होंगे अपने कॉपी में, क्योंकि समय हमने काफ़ी दिया था। अगर आप नहीं लिखे हैं तो जरा तेजी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखिएगा बाद में, तेजी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरा तेजी में एकदम। चलिए अब उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे अगला चीज पे। तो चलिए भाई, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे अभी तक। अब देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा अगला स्टेप क्या करने वाले हैं। तो देखिए हो क्या रहा था, एक ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर हम रख दे रहे थे, कोई भी नंबर हम रख दे रहे थे किसके अंदर? तो एक किसके अंदर भाई? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और उसको बोल रहे थे कि ये मैट्रिक्स है। जैसे नंबर रख दे रहे थे, बोल रहे थे ये मैट्रिक्स है। ये क्या है? मैट्रिक्स है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, नंबर रख के जो हम बोल दिए थे मैट्रिक्स। तो अब थोड़ा सा डेफिनेशन आप लिखना नहीं है, इसको समझना है। तो हम बोल रहे हैं द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन, नहीं लिखना है इसको, बार बार बोल रहे हैं द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको लिखना नहीं है, बार बार बोल रहे लिखना नहीं है, खाली समझाने के लिए लिख रहे हैं आपके लिए हम। तो लिखवाएंगे अलग से, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, इन रो एंड कॉलम, इन रो एंड कॉलम, इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ, जब हम नंबर्स का या फंक्शन का अरेंजमेंट करते हैं, किसमें अरेंजमेंट करते हैं यार? तो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अरेंजमेंट कैसा हो सकता है? रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, मतलब आयताकार भी हो सकता है और वर्गाकार भी हो सकता है। मतलब रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और कैसा हो सकता है? स्क्वायर में भी हो सकता है। कैसे भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट कैसा रहेगा? स्क्वायर ब्रैकेट। इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोला जाता है। और मैट्रिक्स को और दो तरीके के ब्रैकेट से दिखा सकते हैं, एक ऐसे ब्रैकेट से, है ना, इसका नाम है डबल बार्स, और एक ब्रैकेट होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा करके, है ना, ऐसा करके ब्रैकेट को भी हम मैट्रिक्स में दिखा सकते हैं। इसको पढ़ाया था बिटवीन द डबल बार्स या वर्टिकल लाइंस, है ना। और ये जो है ये भी ब्रैकेट है, इसको पैरेंथेसिस बोला जाता है। और ये जो ब्रैकेट है इसको बोला जाता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस तीन तरह के ब्रैकेट में हम मैट्रिक्स को दिखा सकते हैं। किसी भी नंबर को रख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, या किसी भी फंक्शन को, मान लेते हैं यहाँ पर कोई किया sin x, यहाँ कोई कर दिया tan x, यहाँ कर दिया cosec x और यहाँ कर दिया -sec x। इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमितीय है, तो भी मैट्रिक्स है। इसमें देखिए हमने नंबर लिख दिया,
तो भी मैट्रिक्स है। ये 3 तरीके के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। इस ब्रैकेट का बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसका भी कुछ ही किताब में इस्तेमाल होता है, लेकिन मैक्सिमम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है। तो आप 3 तरीके के ब्रैकेट में मैट्रिक्स को रख सकते हैं, और जब नंबर्स या फंक्शन को ब्रैकेट में रख के सजा दिया जाए, किस में, रो और कॉलम में, तब उसको मैट्रिक्स कहते हैं। तब उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। आप ये बात समझ गए होंगे आज। और रो और कॉलम का तो बात हम 2-3 दिन से समझा रहे हैं आपको कि रो का मतलब पंक्ति और कॉलम का मतलब स्तंभ। ये जो है ये रो है और ये क्या है, कॉलम है। अगर ऐसे में सजा दिया जाए किसी भी नंबर या किसी भी फंक्शन को, तो हम लोग उसको मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपको लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है, तो हम जो है भी लिखाएंगे, डेफिनेशन लिखाएंगे, आप चिंतित मत होइएगा। क्लियर है क्या? और जरा क्या ध्यान देने वाला बात है, एक बार और सीखिएगा, एक बार और सीखिएगा, क्योंकि हम समझते हैं कि ये बात सीखना बहुत जरूरी है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट हम 3 तरीके का बताएं मैट्रिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके का, लेकिन ये सब जनरली इस्तेमाल होता नहीं है। ज्यादा इस्तेमाल कौन होता है, तो यही वाला ब्रैकेट होता है जिसका नाम है स्क्वायर ब्रैकेट, वर्ग कोष्ठक। वर्ग कोष्ठक हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर आप नंबर लिख दिए 1 2 3 4। देखिए हमने नंबर रख दिया। अब किसी के मन में आएगा कि सर इसके अंदर इमेजिनरी नंबर नहीं रख सकते क्या? क्या इमेजिनरी नंबर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? तो बिल्कुल रख सकते हैं यार, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का मैट्रिक्स हो जाता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, है ना। बहुत बच्चा सोच रहा होगा सर ये इमेजिनरी नंबर होता क्या, आप क्या बोल रहे हैं? तो अगर आपको इमेजिनरी नंबर का क्लास चाहिए, मेरा बात सुन लीजिएगा, अगर आपको इमेजिनरी नंबर का क्लास चाहिए तो आप हमको कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा वीडियो पब्लिक होने के बाद कि हाँ सर हम लोग को जो है एक इमेजिनरी नंबर का आप अलग से क्लास दे दीजिए, तो हम दे देंगे इमेजिनरी नंबर का क्लास। और एक क्लास में पूरा समझाएंगे कि इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या होता क्या है। क्लियर है बाबू? तो अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिएगा, इसके अंदर काल्पनिक संख्या भी रखा जा सकता है। कुछ बच्चे को कंफ्यूजन होगा, काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर होता क्या है। अगर आपको क्लास चाहिए इमेजिनरी नंबर का तो हमको बताइएगा। चलिए ये सब लिखिएगा नहीं, अभी आपको बार बार बता रहे हैं ये सब लिखिएगा नहीं, ये सब बात हम समझा रहे हैं। समझाने के बाद हम एक एक चीज लिखा देंगे। तो ये तो आप समझ गए कि स्क्वायर ब्रैकेट यानी वर्ग कोष्ठक के अंदर हम कोई भी नंबर, कोई भी फंक्शन को लिख दें तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा। मैट्रिक्स का हम ऑर्डर भी लिखना सीख गए हैं। मैट्रिक्स का हम ऑर्डर भी लिखना सीख गए हैं कि मतलब बीच में इनटू देते हैं, जितना पहले रो होता है और फिर क्या होता है, कॉलम, मतलब पंक्ति और स्तंभ, है ना, उसको लिख देते हैं, तो उसी को बोल देते हैं मैट्रिक्स। उसी को क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स। तो इतना बात तो आप सीख गए अभी तक। अब जरा आराम से जो हम आपको नोट करने बोलेंगे, आप जो है वो आराम से नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद जो है तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको जो पहले लिखाया जा रहा है तो आप उसको पहले लिख लीजिएगा, है ना। उसके बाद ही हम लोग आगे बात करेंगे। एक पीडीएफ खुल रहा है आपके सामने, उसको जरा सा पहले लिख लीजिए, क्योंकि बिना लिखे तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, है ना। तो जरा सा इसको लिख लीजिएगा यार, है ना। चलिए इसको जरा सा लिख लीजिएगा, और हम इसको बड़ा कर रहे हैं स्क्रीन पे ताकि आपके स्क्रीन पे पूरा दिखे, है ना। चलिए चलिए 1 मिनट और थोड़ा बड़ा करने दो यार। हाँ चलो, अब जरा जो है तुम यहां तक पहले उतारो। व्हाट इज मैट्रिक्स? केवल और केवल तुम यहां तक उतारोगे और कुछ नहीं। पहले बता रहे हैं, केवल यहां तक उतारोगे, है ना। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो इसको लिखेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इसको लिखेंगे द अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम। यहाँ देखिए लिखा गया है द अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स, और द अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ रेक्टेंगुलर एरे। एरे का मतलब सारणी होता है। सारणी का मतलब आप समझते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो हमने लिखा था। तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा क्या है, ये हम समझाए हैं, और ये हिंदी में डेफिनेशन है और ये इंग्लिश में। तो बस यहां तक लिखना है जहां तक हम ग्रीन लाइन दे रहे हैं, इसके आगे आपको नहीं लिखना है, इसके आगे हम बताएंगे आपको। तो जरा तेजी में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि हम पहले बोले थे आज का चैट पूरा ऑफ रहेगा और सिर्फ हम लोग बात करेंगे। चलिए लिखते जाइए फटाफट। पूरा ऑफ रहेगा और सिर्फ हम लोग, हाँ पूरा आवाज क्लियर है, क्योंकि आज हम खुद दूसरे मोबाइल से लाइव आके अपने लाइव को देख रहे हैं। जब फटाफट एकदम लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, हम यहीं पर अवेलेबल है आपके लिए, है ना। द अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम, है ना। द अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम्स लिखा हुआ है, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन इन रो एंड कॉलम। तो रो और कॉलम में, है ना, जब नंबर का अरेंजमेंट किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। बस यहां तक लिखिएगा। अभी क्या इस्तेमाल है
यूज क्या है मैट्रिक्स का, और जो है कौन इसको इन्वेंट किया, है ना, ये सब अभी बात हम नहीं किए हैं। हम केवल और केवल मैट्रिक्स आपको समझाना चाह रहे थे, ऑर्डर समझाना चाह रहे थे, वो हम समझा दिए हैं। क्लियर है क्या? तो आप जरा इसको लिख लीजिएगा, और हम सोचते हैं कि ज्यादा देर तो अब लगा नहीं होगा, आप लिख ही लिए होंगे। क्लियर है क्या? चलिए, सोचते हैं कि ज्यादा देर तो अब लगा नहीं होगा, आप लिख ही लिए होंगे। कल आपसे पूरा चैट हम ओपन करेंगे और तब आपसे बात करेंगे चैट के थ्रू कि हाँ क्या आज का आपको क्लास कैसा लगा, क्योंकि हमने चैट ऑफ जान के रखा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जाते हैं जो समझते नहीं है, सिर्फ चैट पे ही ध्यान रखते हैं। तो इसलिए जो है आज हम चैट ऑफ रखे हैं, कल चैट ऑन रखेंगे, क्योंकि आज जो समझाना था वो हम समझा रहे हैं। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आप लिख लिए होंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैट्रिक्स का ये डेफिनेशन था, परिभाषा था, हिंदी इंग्लिश दोनों में परिभाषा हमने कर दिया, दोनों मीडियम वाले बच्चे के लिए। तो चलिए, उसके बाद अब हम लोग फिर से यहाँ, तो देखिए सर, आप इतना दिन से तो समझा रहे हैं कि मैट्रिक्स ये होता है, समझ जाओ। तो मैट्रिक्स जो है ऐसा ऐसा चीज होता है कि एक ब्रैकेट के अंदर नंबर रख दो, नंबर मतलब संख्या रख दो, फंक्शन रख दो, उसमें रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ हो, तो वो मैट्रिक्स है। उसका ऑर्डर भी आप हमको लिखना सिखा दिए। जब रो और कॉलम को एक साथ इंटू करके लिख दिया जाता है, पहले रो फिर कॉलम, और पढ़ा जाता है उसको बाय, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर। अब ये बताइए कि ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्या क्या इस्तेमाल है इसका, है ना, इस्तेमाल क्या है मैट्रिक्स का, क्यों पढ़ रहे हैं, और कौन कौन आदमी थे जिसके कारण उनको मैट्रिक्स जो है पढ़ना पड़ता है हम लोगों को। क्लियर है क्या? ये तो होना ही चाहिए यार। यो मेरा आदत आपको पता है, जब ऑनलाइन क्लास हम लेते हैं, सॉरी ऑफलाइन क्लास जब हम लेते हैं, तो ये सब भी हम बताते हैं कि किनके कारण आपको ये दुख झेलना पड़ रहा है मैट्रिक्स का। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, उनका नाम आर्थर कैले है, ठीक है, जिनके कारण आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले मैट्रिक्स शब्द का इस्तेमाल जे सिल्वेस्टर ने किया था। सबसे पहले मैट्रिक्स शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? जे सिल्वेस्टर। और सबसे पहले मैट्रिक्स जो मतलब यूज किए थे वो जे सिल्वेस्टर किए थे, और फादर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो आर्थर कैले हैं। तो हम ये सब बात लिखा देंगे, पीडीएफ में हमने सारा बात लिख के रखा है आपके लिए। अब मैट्रिक्स का इस्तेमाल कहाँ है? तो मैट्रिक्स का इस्तेमाल जो है ना, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में है, मतलब रैखिक समीकरण को सॉल्व करने में है। जो बच्चे अगर 10th क्लास से पढ़ के आए हैं वो ये बात जानते होंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ऐसा कुछ लिखा होता था, क्या आपको याद है? देखिए जरा, है ना, ऐसा कुछ लिखा होता था, तो हम जो है इसको लीनियर इक्वेशन का दर्जा दे देते थे, बोलते थे ये लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे ये सब बात। क्लास 10th में चैप्टर नंबर, हमको लग रहा है कि रियल नंबर के बाद पॉलिनोमियल है, मतलब चैप्टर नंबर 3 है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, कब, कैसे, ये सब बात हम लोग करेंगे, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा। 2 3 3 2 है, देखिए इसका कोफिशिएंट मतलब गुणांक, इसके कोफिशिएंट को हम लोग मैट्रिक्स बना दिए। क्लियर है? और इसका जो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब ये, इसको भी एक साथ लिख दिए मैट्रिक्स में। और इस विधि से, इस मेथड से जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन। लेकिन ये आगे है, अभी नहीं, बस समझा रहे हैं। इसका इस्तेमाल है, देखिए ये आप 10th में जरूर पढ़ के आए होंगे कि इसको 2 से गुना कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर कटा देते हैं, x का मान निकाल देते हैं। तो अब जो है मैट्रिक्स के विधि से भी x y का मान निकाल सकते हैं, मतलब आव्यूह के विधि से भी हम x y का मान निकाल सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स के हेल्प से भी x y का वैल्यू निकाला जा सकता है। तो सबसे पहला काम जो इसका इस्तेमाल है वो किसमें इस्तेमाल है इसका? तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल को सॉल्व करने में। तो 3 वेरिएबल को भी सॉल्व कर सकते हैं आप, 2 वेरिएबल को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर एक बात बोले तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में, रैखिक समीकरण जिसको हिंदी में कहते हैं, उसका हल पाने के लिए हम लोग सारणिक का उपयोग करते हैं। मतलब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। और यूज, तो और इसका यूज प्रोबेबिलिटी में होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, आप पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता में इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका और इस्तेमाल कहाँ है? तो इसका और इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब समझते ही हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहते हैं, उसमें कैलकुलेशंस के लिए मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ढेर जगह पे ये सब इस्तेमाल किया जाता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, जरा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। तो ये सब बात हमने पीडीएफ में आपके लिए लिखा है। और सबसे पहले मैट्रिक्स शब्द का इस्तेमाल किसने किया था?
सबसे पहले मैट्रिक्स शब्द का इस्तेमाल जे सिल्वेस्टर ने किया था। जे सिल्वेस्टर ने किया था, है ना, जे सिल्वेस्टर ने किया था। और फिर फादर ऑफ मैट्रिक्स कौन कहलाते हैं? आर्थर कैले। तो ये सब बात हम जो है, फादर मतलब पिता, मैट्रिक्स के जो पिता है, जनक है, वो आर्थर कैले हैं। और जो मैट्रिक्स शब्द यानी आव्यूह शब्द का प्रथम बार जो इस्तेमाल किया था वो जे सिल्वेस्टर ने किया था। किसने किया था? जे सिल्वेस्टर ने। तो आप जरा जो है इस बात को जो है जरा लिखिए। देखिए हम यहाँ पर लिखे हुए हैं एक एक बात आपके लिए हम लिख के लाए हैं। देखिए, है ना, कि मैट्रिक्स का इस्तेमाल कहाँ है, आव्यूह का इस्तेमाल कहाँ है। देखिए हमने यूज लिखा हुआ है, यहाँ आव्यूह का उपयोग भी आपके लिए लिख दिया है। जरा ध्यान से देखिएगा इसको, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए। नीचे लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का इतिहास, है ना। चलिए, तो पहले आप यहाँ तक जो है फटाफट लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको ठीक लग रहा है आप उसको कर लीजिए, है ना। चलिए जरा जल्दी में स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे, अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो। चलिए जरा जल्दी में स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे, अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो। चलिए जरा जल्दी में स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। देखिए लिखा हुआ है मैट्रिक्स हैज अ वाइड एप्लीकेशन। वाइड एप्लीकेशन मतलब समझ रहे हो कि बहुत ज़्यादा उपयोग है, ठीक है, इन ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन वगैरह में, रिसर्च वगैरह में, प्रोबेबिलिटी में, स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स का मतलब सांख्यिकी होता है, तुम पढ़े ही होगे, क्लियर है क्या? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, जेनेटिक्स में, सोशियोलॉजी में। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखो लिखा हुआ है जो हम बोल रहे थे, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब रैखिक समीकरण में इस्तेमाल होता है इसको सॉल्व करने में। तो लिख लेना ये बात, है ना। और हिस्ट्री ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स का इतिहास। मैट्रिक्स जो है सबसे पहले जे सिल्वेस्टर 1850 में, और आर्थर कैले जो है इसके जनक कहलाते हैं। चलिए ये सब बात लिख लीजिएगा फटाफट, अगर आप लिखना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि हम स्क्रीनशॉट ले लें तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बस थोड़ा देर और हमको झेल लीजिए, 5 से 7 मिनट, है ना, उससे ज़्यादा का क्लास अब नहीं हो पाएगा क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। इतना तो हम लोग को समझ में आया ही आया होगा जितना बात अभी हम किए, ठीक है। और ऑर्डर का बात हमने एक्स्ट्रा कर दिया है। क्यों एक्स्ट्रा कर दिया है? क्योंकि जब हम सोचे सिखा ही रहे हैं तो ऑर्डर यहीं पर सिखा दें, बाद में टाइम लेकर ऑर्डर सिखाने में थोड़ा टाइम लग जाता, तो इसलिए मैं एक ही साथ ऑर्डर आपको सिखा दिए। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं ना, ये पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप करेंगे। रिकैप करने का मतलब समझ रहे हैं, याद करेंगे कि आज हम लोग आके क्या क्या पढ़े, और फिर क्लास को बंद करेंगे। और कल चलेंगे और हम बताएंगे कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे दर्शाया जाता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स मतलब अवयव को कैसे दर्शाया जाता है, ऑर्डर को कैसे दर्शाया जाता है, ऑर्डर को भी दर्शाया जाता है मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है। और फिर सीखेंगे बिना नंबर के, बिना फंक्शन के मैट्रिक्स लिखते कैसे। क्या बोल रहे हैं सर, अभी तो आप बोले नंबर और फंक्शन, हम बोले बिना नंबर्स के, बिना फंक्शन के मैट्रिक्स लिख देंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं, बिना नंबर और बिना फंक्शन के मैट्रिक्स लिख देंगे। देखिए कैसे, तो कैसे लिखेंगे वो आपके लिए एक जो है सस्पेंस है, ताकि आप कल मेरा क्लास ज्वाइन कीजिए। कल संडे है तो हम लोग देखते हैं, कल जनरल टॉक सेशन भी रखेंगे हम लोग, क्योंकि हम सोचें कि संडे को जो है आपसे थोड़ा बातचीत किया जाए पढ़ाई के बारे में थोड़ा बात किया जाए कि पढ़ने का मेथड क्या होगा, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा उसको लेके कल बात करेंगे हम लोग 5 से 10 मिनट, फिर अपना पढ़ाई भी जरूर करेंगे, क्योंकि संडे है तो वेस्ट नहीं करना है टाइम, संडे को भी पढ़ना है हम लोगों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि अपने दोस्त लोग को वीडियो शेयर कीजिए, चाहे वो किसी टीचर के पास पढ़ता हो, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वीडियो शेयर करने का मकसद बस इतना होना चाहिए कि वो भी सीख पाए। तो जो बच्चे हमको लाइव देख रहे हैं, अपने सभी दोस्त को भी बोलिए कि तुम जुड़ जाओ और मैट्रिक्स पढ़ो, क्योंकि पढ़ाया जा रहा है तो पढ़िए, और इसको जो है अच्छे से पढ़िए और अच्छे से सीखिए, क्योंकि हम बहुत डिटेल में मैट्रिक्स पढ़ाने वाले हैं। अभी तो शुरू हुआ है, कल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे, फिर उसका प्रकार बताएंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, बहुत सारा टाइप्स बताएंगे, फिर 2 मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, फिर 2 मैट्रिक्स को गुना कैसे करते हैं, 2 मैट्रिक्स को घटाते कैसे हैं, ये सब भी हम बताने वाले हैं। फिर एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन हम आपको यूट्यूब पे कराएंगे, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन,
एक एक क्वेश्चन जो है मैं एनसीईआरटी का आपको करा देंगे यूट्यूब पे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। और यहाँ जरा ध्यान दीजिए क्या क्या पढ़े उसको जरा रिकैप करते हैं। रिकैप करने का मतलब देखते हैं। तो थोड़ा दोस्त लोग को भी शेयर कीजिए वीडियो, अपने दोस्त लोग को बताइए कि क्लास चल रहा है डेली रात में 8 से 9, है ना, वो लोग भी आके जुड़ सके, देख सके। आज हम लोग पहले सीखे कि स्क्वायर ब्रैकेट, है ना, या तो अब हम जो लिखने बोलेंगे तो वो भी आप लिखिएगा, या तो ऐसे वाले ब्रैकेट में या तो ऐसे वाले ब्रैकेट में मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं। और इसके अंदर जो लिखते हैं ये एलिमेंट है, इसके अंदर जो लिखते हैं वो क्या है, एलिमेंट। और ये पूरा जो है ब्रैकेट में इसको कहते हैं मैट्रिक्स। मान लो ये ऐसा है और यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो ये जो 2 है ये एलिमेंट है। ये क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब हुआ अवयव, जो हम शुरू में बोल चुके हैं, एलिमेंट का मतलब हुआ अवयव। तो इसके अंदर जो है ये एलिमेंट है और ये पूरा मैट्रिक्स कहलाएगा। ये पूरा क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को आप 3 तरीके से लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट की मदद से, इस ब्रैकेट की मदद से और इस ब्रैकेट की मदद से। तो इस ब्रैकेट को बोलते हैं बिटवीन डबल वर्टिकल लाइंस, है ना, या डबल वर्टिकल लाइंस। इस ब्रैकेट को बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट मतलब वर्ग कोष्ठक, और इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको, पैरेंथेसिस। तो उतना डीप में जाने का जरूरत नहीं, बस ऐसे ही बता दिए। लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है इसका होता है, और इसके अंदर इसको एलिमेंट बोलते हैं और इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ये जरा लिख लीजिए। और इसका 2/2 इसको ऑर्डर बोलते हैं, इसको पढ़ा जाता है 2/2 और इसको बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब हुआ कोटि। ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, कोटि। और कोटि से हम लोग को क्या पता चलता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, है ना, कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं। तो ये रो है, रो का मतलब आप जान रहे हैं पंक्ति, और इसका मतलब है कॉलम। तो हम एक बार इसको क्लियर करके लिख दे रहे हैं हर एक चीज को, और आप जो है जरा इसको लिख लीजिएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको जरूर लिखिएगा। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, इसको जरूर लिखिएगा बाबू, बार बार बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जब हम आएंगे तो इसका इस्तेमाल कल डायरेक्ट करेंगे। तो जो है इसका ऑर्डर हो गया 2/3, इसको पढ़ा जाता है 2/3। रीड एज, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, रीड एस, इसको पढ़ा जाता है 2/3। और इस पूरे टर्म को बोलते हैं ऑर्डर। इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं, ऑर्डर, और जिसको हिंदी में बोलते हैं कोटि। तो अब लिखते भी जाइए मेरे साथ में, इसको हिंदी में कोटि कहा जाता है। और उसके बाद जो है ये अगर एक है तो इसको एलिमेंट कहा जाता है ना। एक किसी को पकड़ लिया एलिमेंट, ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है। इसके अंदर जितने हैं वो एलिमेंट है, और इस पूरे को, ये जो पूरा दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब आव्यूह, मैट्रिक्स का मतलब आव्यूह। अभी हमने आपको ऑर्डर का डेफिनेशन ने लिखाया है कि ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्डर का डेफिनेशन लिखाएंगे, आपको चिंतित होने का जरूरत नहीं है। पहले इतना सा आप कॉपी में लिख लीजिए और पूरा समझ लीजिए। ऑर्डर से हमको क्या पता चलता है, कितना रो है, कितना पंक्ति और कितना क्या है, कॉलम, ठीक है। तो ये रो है और ये क्या है, कॉलम। ये क्या है, कॉलम। रो को हिंदी में पंक्ति, बहुत बार बोल चुके हैं हम, और कॉलम को हिंदी में स्तंभ कहा जाता है। कॉलम को हिंदी में क्या कहा जाता है, स्तंभ। तो ये ऐसा होता है, और ये ऑर्डर है, और ये मैट्रिक्स है पूरा। इसके अंदर एलिमेंट्स है ना। ऑर्डर में पहले रो फिर कॉलम, यानी पहले पंक्ति फिर स्तंभ, ऐसे ही लिखते हैं। और ऑर्डर से हमको ये पता चलता है कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, है ना। तो 2 3 जा कितना हुआ, 6। तो मतलब 6 अवयव, 6 एलिमेंट्स है अंदर में। तो देखिए है कि नहीं है, 6 एलिमेंट्स है। तो जरा लिख लीजिएगा जब तेजी में। हम आपके लिए रुके हुए हैं 2 से 3 मिनट, और बोर्ड भी छोड़े हुए हैं पूरा साफ, ताकि आप जो है लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। फटाफट इसको लिख लीजिएगा। जो बच्चे लाइव जुड़े रहे हमारे साथ उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो बाद में भी देखेंगे यार, तो कमेंट करके जरूर बताना कि तुम वीडियो देख रहे हो, और वीडियो को थोड़ा लाइक वाइक कर देना, और दोस्त लोग तक शेयर करो, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा तो दिक्कत है ना। तो जो आप फटाफट शेयर कीजिएगा, दोस्त लोग को जरा बोलिए कि 8 से 9 पढ़ाई चल रहा है यूट्यूब पे, आके तुम जो है पढ़ सकते हो। चलिए जरा जल्दी से लिख लीजिएगा। आज मैट्रिक्स का पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। इंट्रोडक्शन मतलब समझ रहे हैं ना, इंट्रोडक्शन का मतलब। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जल्दी से हम इंतजार कर रहे हैं, साइड में खड़े हैं आप ही के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आपका टाइम खत्म हो गया भाई स्क्रीनशॉट लेने का। दूसरा बात हम जो कुछ आपको बताना चाहते हैं कि लाइव हम आ रहे हैं, वीडियो भी हम अवेलेबल करा रहे हैं, वीडियो अवेलेबल है। और कल से रमज़ान शुरू हो रहा है, तो मेरे सभी
मुस्लिम भाइयों को रमज़ान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। और कल से रमज़ान शुरू हो रहा है। इस पवित्र माह में आप जो है पढ़ें हमारे साथ और खुदा का इबादत भी करते रहें। वो तो आप हमेशा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, है ना। तो कल से रमज़ान शुरू हो रहा है। मेरे हिसाब से हमको जितना जानकारी है शायद कल से ही शुरू हो रहा है, तो हम कंफर्म नहीं है, फिर भी एक बार बोल रहे हैं। तो आप जो है आराम से वीडियो जो है कल से प्राइवेट जो है नहीं किया जाएगा, 2 मिनट के लिए भी 1 मिनट के लिए भी वीडियो अवेलेबल रहेगा। क्योंकि कुछ बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग जो है शाम में कुछ नमाज वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद ही वीडियो देखते हैं। तो कोई बात नहीं, हम लोग सभी जो है भाई बहन हैं। आपके धर्म का भी हम बहुत इज्जत करते हैं और सभी धर्म का हम इज्जत करते हैं। तो वीडियो जो है प्राइवेट कुछ नहीं होगा। आपका जब मन करे, आप थोड़ा लेट आते हैं, 9 बजे ही आते हैं, अपना सब करके खाना वाना खा के आप आराम से कभी भी वीडियो देख सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।